हाय गाइस, आज लैंगचेन में हम लोग देखने वाले हैं लैंगचेन के टाइप ऑफ मॉडल्स। और उसमें दो मॉडल मिलते हैं हमें, एलएलएम और दूसरा चैट मॉडल। तो दोनों मॉडल आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल भी देखेंगे और थोड़ा सा डेफिनेशन भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और हम देख रहे हैं ये लैंगचेन जेएस। तो ये जावास्क्रिप्ट वाला है, पाइथन वाला बाद में आएगा। आप पाइथन अगर आप फॉलो करें तो पाइथन वाला देख लीजिएगा। और फिलहाल के लिए सिर्फ जावास्क्रिप्ट है, नोड जेएस और रिएक्ट और नेक्स्ट में जिसका काम करना है वह इसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है लैंगचेन में मॉडल। लेकिन उसके लिए आपके पास ओपन एआई होना चाहिए और ओपन एआई पे हम लोग काम करेंगे। सो ओपन एआई पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करते हैं और लॉगिन है क्या, नहीं लॉगिन नहीं है तो ईमेल लिखना है और कंटिन्यू में क्लिक करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे ओपन एआई पे आप क्रिएट अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आप सारी चीज़ें बनाएंगे, मतलब एपीआई वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो सिंपली पासवर्ड लिखकर और लॉगिन करते हैं। सो लॉगिन करने के साथ यहाँ पर कहा जाता है कि चैट जीपीटी या फिर एपीआई। तो एपीआई पे मैंने क्लिक किया और ये चले जाएगा डॉक्यूमेंटेशन पे। और डॉक्यूमेंटेशन पे मुझे आना नहीं है, ये मेरा डैशबोर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एपीआई की पे जाना है आपको और एक की आपको जनरेट कर लेना है। अगर आपके पास कोई की नहीं है, वैसे तो होगा मेरे ख्याल से, लेकिन आपने अगर इसको रखा नहीं था सीक्रेट की को कहीं रख कॉपी पेस्ट करके, तो आप क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर कोई भी कुछ भी लिखिएगा जैसे न्यू की और क्रिएट सीक्रेट की पे क्लिक करेंगे तो एक नया की आपका जनरेट हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी है, ये वाला मैंने कॉपी करके रखा हुआ था। ओके, सो इतना करना है आपको। और यूजेस में आप आकर इसको देख सकते हैं कि कितना आपका फंड बचा हुआ है। $5 मुझे मिला था इसमें टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, तो मैं $5 मेरा पड़ा हुआ और इतना मेरा खर्च हुआ अभी तक। ज़्यादा कुछ मैंने इसका यूज़ करता नहीं तो ये पड़ा हुआ है। सो इसी का हम लोग देखने वाले हैं और $5 तक में हमारा काम हो जाएगा पूरा का पूरा। सो होपफुली में पैसे देने ना पड़े और ना ही आप में से किसी को पैसे देने पड़े और सबका फ्री में काम हो जाए। चलिए देखते हैं कि कोडिंग ऐसे इसका कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें इसमें हमें सीखने को मिलती हैं। और लैंगचेन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं और जावास्क्रिप्ट वाले डॉक्यूमेंटेशन पर अगर आप आते हैं तो यहाँ से आपको मिलता है मॉडल IO। यहाँ से आपको मिलेगा दो, देख सकते हैं, एक LLMS जो कि इसी को लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, आर कोर कॉम्पोनेंट ऑफ लैंगचेन। और दूसरा हमें यहीं पर मिलता है चैट मॉडल जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको डेप्थ में जानना है तो आप कॉन्सेप्ट में इसको सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट्स, पहले मॉडल। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ मॉडल दैट लैंगचेन इंटीग्रेट विद LLM और चैट मॉडल। और LLM का मतलब क्या होता है? LLM का मतलब होता है इन LLM इन लैंगचेन रेफर्स टू प्योर टेक्स्ट कंप्लीशन मॉडल्स। एकदम टेक्स्ट पे टेक्स्ट आप देंगे और ये आपको बदले में टेक्स्ट देगा, तो उसे LLM हम लोग कहते हैं। दी APIs दे रैप टेक अ स्ट्रिंग प्रॉम्प्ट एज इनपुट एंड आउटपुट अ स्ट्रिंग कंपाइलेशन। तो वहीं पर यहाँ वही मैं यहाँ पर लिखा गया है कि आप इसको स्ट्रिंग देंगे और ये स्ट्रिंग आपको वापस से रिटर्न रिस्पॉन्स के तौर पर देगा। जैसे ओपन एआई का GPT-3 वो LLM पर है, इस इम्प्लीमेंटेड एज एन LLM। वहीं पर अगर आप चैट मॉडल को देखेंगे तो चैट मॉडल में क्या होता है, चैट मॉडल आर ऑफन बैक्ड बाय LLM बट ट्यून्ड स्पेसिफिकली फॉर हैविंग कन्वर्सेशन। सो ये भी बैक किया गया है LLM के थ्रू ही, मतलब समझ लीजिए कि LLM का एक एडवांस करके कुछ है लेकिन इसको फाइन ट्यून किया गया है कन्वर्सेशन के लिए। चैट मॉडल में एक सिंगल स्ट्रिंग के बजाय आप चाहें तो लिस्ट ऑफ चैट मैसेजेस दे सकते हैं एज इनपुट और ये आपको रिटर्न कर देगा AI मैसेजेस से भी देखेंगे कि किस तरीके के मैसेजेस होते हैं, लेकिन AI मैसेजेस ये आउटपुट के तौर पर आपको देता है। GPT-4 को इम्प्लीमेंट किया गया एज अ चैट मॉडल। सो GPT-3 था हमारा LLM और GPT-4 चैट मॉडल है हमारा। नीचे आते हैं और बात करते हैं मैसेजेस की। ये चैट मॉडल में जो मैसेजेस ये हमें रिटर्न करता है या फिर रिस्पॉन्स का आउटपुट के तौर पर देता है या फिर मैसेजेस आप इसमें दे सकते हैं इनपुट के तौर पर, उसके बारे में अगर बात करें तो मैसेजेस से पहले समझ लेते हैं कि चैट मॉडल्स टेक्स list of messages as input and return a message. There are few different type of messages. All messages have a role and a content property. जितने भी मैसेजेस हैं, जितने भी टाइप के मैसेजेस हैं, अभी आप देखेंगे ह्यूमन मैसेज, AI मैसेज, सिस्टम मैसेज, फंक्शन मैसेज, टूल मैसेज, इस तरह के मैसेजेस होते हैं। तो जितने भी मैसेजेस होते हैं उनमें दो प्रॉपर्टी होती है, एक रोल और दूसरा कंटेंट प्रॉपर्टी। The role describe who is saying the message. LangChain has different message classes for different role. The content property describe the content of the message. क्या आप मैसेज में क्या लिखना चाहते हैं वो कंटेंट में हम लोग लिखते हैं। This can be a few different things. जैसे a string, most model are this way. एक string हो सकता है या फिर list of dictionary हो सकता है। This is used for multi-model input where the dictionary contains the information about the input type and their इनपुट लोकेशन। तो ये है। अभी ह्यूमन मैसेज की बात करते हैं। ह्यूमन मैसेज क्या होता है? ह्यूमन मैसेज दिस रिप्रेजेंट्स अ मैसेज फ्रॉम द यूजर, जनरली कंसिस्ट ओनली ऑफ कंटेंट। ह्यूमन मैसेज में सिर्फ कंटेंट आप देते हैं नॉर्मली। AI मैसेज में क्या होता है? AI मैसेज दिस रिप्रेजेंट्स अ मैसेज फ्रॉम द मॉडल, जो हमें मॉडल हमें रिस्पॉन्स के तौर पर देगा, यानी कि आउटपुट के तौर पर देगा, वह बेसिकली होता है AI मैसेज। इसमें एडिशनल आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं जैसे फंक्शन कॉल वगैरह होता है। सिस्टम मैसेज दिस रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम मैसेज, ओनली सम मॉडल सपोर्ट दिस tells the model how to behave. This generally only consists of content. तो इसमें
मॉडल कैसे बिहेव करेगा, मॉडल मॉडल किस तरीके से मतलब एंग्री की तरह बिहेव करेगा या फिर कॉमेडी की तरह बिहेव करेगा, किस तरीके से मतलब फनी वे में आपको आंसर देगा, फिर किस तरीके से देगा वह आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी फंक्शन मैसेज उतना ज़्यादा भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। दिस रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ अ फंक्शन कॉल। इन एडिशन रोल कंटेंट द मैसेज हैज़ अ नेम पैरामीटर विच कन्वे द नेम ऑफ द फंक्शन दैट वाज कॉल्ड टू प्रोड्यूस दिस रिजल्ट। इसका बाद एक होता है लास्ट हमारा टूल मैसेज, जो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रॉम्प्ट्स की हम लोग बात नहीं करेंगे, प्रॉम्प्ट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। अभी हम लोग सिर्फ देखेंगे मॉडल, और दो मॉडल हमारे पास हैं, एलएलएम, चैट मॉडल। और चैट मॉडल में हमें मैसेजेस पढ़ने होते हैं, तो मैसेजेस हम लोग देखेंगे ह्यूमन मैसेज, एआई मैसेज और सिस्टम मैसेज, बस इतना ही देखेंगे। तो चलिए दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलएलएम, उसके बाद चैट मॉडल में आएंगे और हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो संयम बना के रखना है। थ्योरी हमने देख लिया, हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया है यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कि एलएलएम का मतलब क्या होता है, चैट मॉडल का मतलब क्या था, दोनों में क्या डिफरेंस हमें समझ में आ गया कि इसमें आप स्ट्रिंग देते हैं, इसमें आप लिस्ट ऑफ मैसेजेस दे सकते हैं एक स्ट्रिंग के बजाय। चलिए दिखाता हूँ और बाकी की चीज़ें। यहाँ से आते हैं इंस्टॉलेशन में, और यहाँ पर कहीं होगा हमारा इंटीग्रेशन, यहाँ नहीं है, इंटीग्रेशन यहाँ है, तो ये हमने ओपन कर लिया, ठीक है। प्रोवाइडर यहाँ पर इंटीग्रेशन, जिसमें हमें ओपन एआई देखना है, बिकॉज हम लोग ओपन एआई यूज़ कर रहे हैं। तो इंस्टॉलेशन में आते हैं सबसे पहले। इंस्टॉलेशन जब हमने ओपन किया तो यहाँ से इंस्टॉलेशन क्लिक करके, तो ये हमें कहता है कि आपको इस तरीके से इसका सेटअप करना है। चलिए हम लोग अपने कोड में आते हैं, और सबसे पहले कोड में मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। तो ch2 करके हम लोग अपना फोल्डर क्रिएट करते हैं। इसमें एक फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे, इसका नाम रखेंगे index.js। आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। और इसमें हम लोग टर्मिनल को ओपन करें, राइट क्लिक करते हैं, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, और npm init-y लिख की प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ पर package.json फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, जिसमें भी कोई भी आपको डिपेंडेंसी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। तो सबसे पहला काम को आपको क्या करना है, अगर आपको इसमें ESM यूज़ करना है, यानी कि एक स्क्रिप्ट आपको यूज़ करना है, तो आपको यहाँ पर इसका टाइप मॉड्यूल कर देना, मॉड्यूल कर देना है। कमा दीजिए, देखिए टाइप और ये मॉड्यूल, वरना ये इंपोर्ट वाला काम नहीं करेगा। तो काम करना चाहिए हमारे केस में, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया हुआ है। इसको करते हैं क्लोज, या फिर हाँ क्लोज कर देते हैं। और देखिए क्या क्या इंस्टॉल करना है। सबसे इंस्टॉल करना है LangChain। ये प्रोजेक्ट सेटअप है, आप देख लीजिए। मैं 2-3 बार इसको दिखाऊंगा, उसके बाद में हम लोग इसको देखना बंद कर देंगे। आप अभी थोड़ा सा आपके दिमाग में बैठ जाइए पहले स्टेप, उसके बाद हम लोग बंद कर देंगे। सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं npm install -s लिख के LangChain, एंटर की प्रेस करना है। थोड़ा सा इसमें समय लगेगा और हमारे सारे पैकेजेस इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, इंस्टॉल इंटीग्रेशन पैकेज। यहाँ पर ये अलग अलग चीज़ें बताता है, बट हमें ये सब कुछ देखना नहीं। यहाँ से आपको अब आई डोंट थिंक कि अब हमें कुछ लेना है। ओके, सो हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा ओपन एआई, जो यहाँ पर कह रहा है ESM के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि सही कह रहा है ये। और अगर आप यहाँ आते हैं इंटीग्रेशन में, यहाँ इंटीग्रेशन में टैब में क्लिक करना है, ऐसा दिखेगा। यहाँ से ओपन एआई पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको दिखता है LLM, और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ देखने को मिलता है। तो बस इसको कॉपी करना है और इसको कर लेना है आपको, पेस्ट करके रन। बट अभी तो ये हो रहा है, इसको होने देते हैं कंप्लीट, उसके बाद इसको करेंगे। बट उसको देखें, उससे पहले हम लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख लेते हैं कि हाँ ये है। और फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पर LLM के लिए आप ये इंपोर्ट करेंगे, चैट मॉडल के आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। बाकी कुछ टेक्स्ट एम्बेडेड मॉडल होता है, इसके लिए यहाँ पर है, रिट्रीवर के लिए यहाँ पर है, चेन के लिए यहाँ पर। तो ये सब चीज़ बाद में जब देखेंगे तब हमें देखना है, अभी एक साथ सब कुछ नहीं। ओके, सो यहाँ पर इतना ही है। और देखिए ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो इंटीग्रेशन पे हमारा था, यहाँ पर ये जो हम लोग देख रहे थे, ये इसको कॉपी कीजिए और इसको नीचे करना भी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, आपका अभी देखिए LangChain हमारा हो चुका है, जो कि 1.2 है। और अभी तक का ये लेटेस्ट वर्जन है, 4 दिन पहले ही इन्होंने रिलीज़ किया, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था इनका 0.1 आने का। ये एक मेजर रिलीज़ है, इसलिए मैंने इसका वेट किया इसको बनाने से पहले तक का। सो यहाँ पर रहना है आपको और इसको पेस्ट करना है npm इंस्टॉल, और ओपन एआई यूज़ करें इसलिए हम लोग इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। एंटर की प्रेस कीजिए और ये क्विकली हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लेगा। देखिए ये हो गया। यहाँ पर आपको दीजिए LangChain ओपन एआई, ये इनका इतना वाला वर्जन है। इसके अलावा हमें चाहिए .env, तो हम लोग .env npmjs.com पे जाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा .env, और ये आपको पैकेज मिल जाएगा इसका, देखिए ये वाला। बिकॉज हमें ओपन एआई की को लगाना है, API की को, तो इसके लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ ये कहाँ गया भाई, यहाँ ना, इसको पेस्ट करना है, इंटर की प्रेस कीजिए और यहाँ पर .env 16.3 चल रहा होगा आई थिंक, देखिए 16.3.1 ये हमने लिख लिया। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग एक .env का फाइल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आइए .env लिखिए, और यहाँ पर आप ओपन एआई का जो की है हमारा, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। बिकॉज आपको किसी को भी दिखाना नहीं, किसी को भी नहीं, अपने घर में भी किसी को आपको दिखाना नहीं है, वरना कोई भी आपका पैसा ले लेगा और बिल बना देगा बहुत ज़्यादा। सो ओपन एआई और API की यहाँ पर लिखा, और जो की है उसको यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। तो इसको सेव कीजिए और यहाँ पर आइए। यहाँ आने के बाद आपको जाना है यूजेस में यहाँ पर, और यहाँ से आपको जाना है API कीज़ में, और यहाँ आपको अपना की जो आपने कॉपी किया था, नहीं किया था, आप यहाँ पर क्रिएट करके एक नया और कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद जो भी की आपका जनरेट होगा उसको यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ ना, और यहाँ पर पेस्ट करना। मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, लेकिन अब मैं आप में से किसी को दिखाऊंगा नहीं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये की लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये हमारा की है जो हमने वहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया था, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। तो मैंने .env में की को पेस्ट कर दिया, मैं आपको दिखा नहीं सकता
क्योंकि सबका अपना अपना प्राइवेट है वो, और ये आपको हर प्रोजेक्ट में करना है, ठीक है। तो मैं अगर कल को CH3 यहाँ पर क्रिएट करता हूँ तो मैं वापस से नहीं दिखाऊंगा। आप ध्यान में रखिएगा, हाँ .env भी मैंने इसको सेटअप करके रखा है की को, तभी वो हमारा काम करता है। हर प्रोजेक्ट पे अलग अलग उसको सेटअप करना होता है। ये हमारा एक प्रोजेक्ट हो गया, ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट हो गया, अभी CH3 बनेगा तो तीसरा प्रोजेक्ट होगा। तो सभी में आप सेम की को यूज़ कर सकते हैं, बट बिल बनेगा जितना ज़्यादा आप हिट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। सो .env मेरा फाइल यहाँ पर रेडी है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, आप सबको पता होगा, बिकॉज आप सब मॉडर्न स्टैक से होंगे या फिर नेक्स्ट व्यू या फिर एंगुलर से। तो सिंपली क्या करना है, इंपोर्ट करना है .env फ्रॉम .env और .env.config इस तरह से लिखना है, और यहाँ पर कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो उसको जो आपका की है उसको आप देख सकते हैं, अगर आप उसको process.env.open API की जो इसका नाम रखा था .env फाइल पे, उस नाम को यहाँ पर लिखते हैं तो आपको आपका की कंसोल के दिखेगा। मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, बस मैं बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर की आ रहा है या नहीं आ रहा। इस चीज़ के लिखने से आप की को यहाँ पर पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसको वेरिएबल में रख लीजिए या फिर डायरेक्टली इसका यूज़ कीजिए, जैसे आपको करना है बिल्कुल वैसे कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे LLM। सो ये तो हो गई LLMS, ये वाली मॉडल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अगर मैं इसका ऑफिशियल डॉक पे आपको लेके जाऊँ यहाँ पर, और हम लोग इसको क्लोज करते हैं बिकॉज इसका कोई काम नहीं, इसको नहीं क्लोज करते रहने देते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं, थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं। और इंटीग्रेशन में अब कुछ है नहीं, बस आपको इंपोर्ट करना है ये LLM के लिए। देखिए LLM के लिए ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो चलिए इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको कॉपी किया, यहाँ आना है और इसको यहाँ पर आप पेस्ट कर लीजिए। तो ये इंपोर्ट हो गया हमारा LangChain OpenAI से, हमने OpenAI को इंपोर्ट कर लिया। और चैट मॉडल होगा तो हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसको रहने देते हैं, इसका ये काम आ सकता है। इंस्टॉलेशन में या कोई काम नहीं है, कॉन्सेप्ट में या कोई कॉन्सेप्ट हम लोग क्लोज करते हैं। इंस्टॉलेशन से हट के हम लोग जाते हैं यहाँ पर मॉडल IO पे, और यहाँ पर LLM पे, और यहाँ पर क्विक स्टार्ट पे। तो यहाँ पर हमारा LLM का पूरा क्विक स्टार्ट बताया गया है कि कैसे आप इसका यूज़ करते हैं। बाकी चैट के लिए चैट मॉडल यहाँ पर नीचे। तो यहाँ पर हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, जैसे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये कहता है कि आप की को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो हमारा मिल जाता है हमें, हमने इसको भी लगा दिया हुआ है। अब ये कहता है कि आपको क्या करना है, OpenAI का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जिसका नाम पर आप LLM या फिर कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, और यहाँ पर आपको की मेंशन करना होता है। ये ऑप्शनल नहीं भी करेंगे तो भी ये इंटेलिजेंट है LangChain, वो डिटेक्ट कर लेगा, बशर्ते आपने अपने की का नाम रखा हो OpenAI_API_key, तो वह डिटेक्ट कर लेगा। आपको सिंपली इतना लिखना होगा, ब्लैंक ऑब्जेक्ट इस तरीके से लिखना होगा। तो आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, तो आप ये लिखिए या फिर आप इस तरीके से अपना की मेंशन किए। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा process.env.openai_API_key, तो कोई आप फॉलो कर लीजिए। मैं ये वाला फॉलो कर लेता हूँ, ऑन लिख के इसको कॉपी किया, और कभी काम ना करे तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिखा और हमने यहाँ पर एक क्रिएट कर लिया। यहीं पर मैं कह रहा था कि आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये इस तरीके से मेंशन करना होगा। ये आपको दिखाई देता हूँ, ये है ना, ये कॉपी किया और यहाँ पर आपको ये लिखना होगा, और यहाँ पर आपको लिखना होगा ये process.env OpenAI की, ये तो इस तरीके से लिखिए, या फिर आप इस पूरे को ब्लैंक कर दीजिए, तब भी आपका ये काम करेगा। इन केस आपका काम ना करे तो आपको इसको लिखना है प्रॉपर। अभी के लिए देखते हैं कि काम करेगा या नहीं काम करेगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये हम लोग LLM देख रहे हैं मॉडल LangChain पे, और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या होता है। इसमें एक सिंपल इनपुट आप देते हैं, स्ट्रिंग इनपुट देते हैं, और ये आपको आउटपुट देता है उसके बेस पर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही मजा आ जाएगा आपको देख के। देखिए कॉन्स्ट लिखा और रिस्पॉन्स इक्वल और अवेट लिखना है, और LLM डॉट, इसमें आपको अलग अलग फंक्शन मिलते हैं। हम लोग यूज़ करें इनवॉक का, और इनवॉक में एक स्ट्रिंग देना होता है कि क्या आप इसमें इनपुट देना चाहते हैं, तो वह इनपुट हम लोग देते हैं। आप बिना इनवॉक के डायरेक्ट भी LLM के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन बेटर है, सजेशन ये है कि इनवॉक लगा के लिखना है। यहाँ पर लिखिए, जैसे मैं लिखता हूँ हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हम लोग चूँकि OpenAI पे हिट कर रहे हैं, तो OpenAI में हमें रिस्पॉन्स देगा ये सितंबर 2021 या फिर जो भी अपडेट होगा उसके बेस पे अपडेट देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पुराना वाला दे देगा, या फिर जैसा अभी जो उसके पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आउटपुट देने वाला है। तो ये API का यूज़ करके OpenAI पे देखेगा, वहाँ पर जो हमारा AI लगा है उस पर, और उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स यहाँ पर देने वाला, जो कि एक स्ट्रिंग होगा, जिसको आप कंसोल करके देख सकते हैं। इनकेस अगर आपको देखना हो तो कंसोल किया, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स, और आप यहाँ पर लिख दीजिए रिस्पॉन्स, सेव किया। इसको रन करने के लिए आपको कोड रनर का यूज़ नहीं करना है, आपको यहाँ पर रन करना पड़ेगा नोड के साथ। तो नोड लिखना है index.js या फिर सिंपली इंडेक्स लिखेंगे तो भी आपका चलेगा। सो इंटर की प्रेस किया मैंने, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा बिकॉज ये API पे हिट मारेगा, फिर आपको देगा। देखिए रिस्पॉन्स के तौर पर हमें यहाँ पर दे रहा है कि एज ऑफ अक्टूबर 2021 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ नरेंद्र मोदी, दिया हुआ। तो इस तरीके से आप हिट कर सकते हैं। अभी आप इसका यूज़ करके अपना एक एप्लीकेशन बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट पे, मे भी आपको React.js पे ये यूज़ करना हो। आप इनपुट लीजिए यूज़र से, और बदले में इसको आउटपुट, जैसे ChatGPT किस तरीके से, ChatGPT का एक यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। आप इनपुट देते हैं, फिर आपको आउटपुट देता है। तो यहाँ भी वही काम हो रहा है कि आपने इनपुट यहाँ पर हार्ड कोड कर दिया हुआ, लिख दिया हुआ है, बजाय यूज़र से लेने के आप एक वेरिएबल बना के उसको ले सकते हैं, फिर इसको यहाँ पर दीजिए, तो यूज़र से वो लिया हुआ हो जाएगा, और आपको उसको डिस्प्ले कर देना होगा वेब पेज में, जो भी रिस्पॉन्स आएगा होगा। तो आप अपना खुद का ChatGPT बना सकते हैं,
इसका यूज़ करके। तो ये है LLM, जिसमें हम लोग इनपुट देते हैं एक स्ट्रिंग और बदले में हमें मिलता है एक स्ट्रिंग। लेकिन यही बात करें हम लोग चैट मॉडल की, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर चैट मॉडल की, तो इसमें रिस्पॉन्स भी आपको ज़्यादा डिटेल में मिलता है और आप इसमें चाहें तो मल्टीपल मतलब लिस्ट ऑफ मैसेजेस एक साथ दे सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चैट मॉडल। अब चैट मॉडल के लिए हमें आपको इसमें 2 एग्जांपल दिखाता हूँ। एक एग्जांपल 1 ये हमारा हो गया, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, चैट मॉडल हम लोग कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, तो आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि चैट मॉडल अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको ये वाला इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसको कॉपी कीजिए, यहाँ ये पेस्ट कीजिए, तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पर हमारा ये रहेगा .env और NI, यहाँ पर ये आया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट, तो कॉन्स्ट लिखिए और यहाँ पर चैट लिख सकते हैं LLM की जगह पर, जैसे हमने यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया था OpenAI को, और इसका एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पर। उसी तरीके से आपने इंपोर्ट किया चैट OpenAI, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। आप चैट की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, न्यू लिखना है और यहाँ पर लिखिए चैट OpenAI, और यहाँ पर आपको ब्लैंक लिखना है। आप चाहें तो यहाँ पर API की लिख सकते हैं। ओके, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर आप यहाँ पर आएंगे। और यहाँ से हमने ये देख लिया, ये तो हमने देख लिया, ये लेगेसी है तो ये देखना नहीं था। नीचे आते हैं आप और चैट मॉडल में यहाँ पर आएंगे क्विक स्टार्ट में, तो यहाँ पर आपको वही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए पहले आपने ये इंस्टॉल कर लिया है, एक बार इंस्टॉल किया था, अभी ये इंपोर्ट करना है, फिर आपको इस तरीके से या फिर इस तरीके से लिखना होता है। सेम वही है, यहीं पर यहाँ पर मैसेजेस वगैरह कैसे देते हैं ये सब लिखा हुआ है, तो यहीं से मैंने भी सीखा हुआ है और मैं आपको आसान तरीके से बस सिखा रहा हूँ, आप देख कर सीख सकते हैं। इसको नीचे करते हैं, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन गया। अब इसमें मैं आपको सिंपल अभी एक स्ट्रिंग देकर ही दिखाऊंगा। तो इसमें रिस्पॉन्स हम लोग देते हैं, रिस्पॉन्स इक्वल और अवेट लिखना है। यहाँ पर मॉडल हमारा चैट, और इसमें करेंगे इनवॉक ये लिखा, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे देते हैं। अभी वो सेम वही स्ट्रिंग देते हैं, हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा, सेव किया, और रिस्पॉन्स में सेम वही मिलेगा बट अलग तरीके से थोड़ा सा देखने को मिलेगा आपको। इसमें कहते हैं CLG और यहाँ पर कहते हैं रिस्पॉन्स लिख भी देता हूँ ताकि आप पता चले कि हाँ ये वाला रिस्पॉन्स ये भी क्या करेगा, ये भी आप जैसे रन करेंगे ये OpenAI पे हिट मारेगा उस की का यूज़ करके, और फिर हमें रिस्पॉन्स दे देगा, ये वाला इस सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा। बट ये चैट मॉडल है, याद रहे। ये लिखा हमने, और सिंपली आपको यहाँ पर आना है, इसको कर दीजिए क्लियर नोड और इंडेक्स इंटर की प्रेस कीजिए और देखिए कि क्या क्या हमें आउटपुट मिलता है। देखिए इतना सारा इसमें आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है, नोड इंडेक्स किया था, हमें रिस्पॉन्स दे रहा है AI मैसेज। अब यहाँ पर आपको स्ट्रिंग के बजाय AI मैसेज मिलता है, जिसमें आप LC सीरियलाइजर देख सकते हैं, ट्रू है। LC ये IC लिखा पता नहीं। कंटेंट यहाँ पर आपको मिलता है एज ऑफ माय लास्ट अपडेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी, दिख रहा है यहाँ पर। तो ये आपको रिस्पॉन्स मिलता है। आप चाहें तो स्पेसिफिकली इस कॉन्टेंट को निकाल सकते हैं इसके अंदर में जाके। बाकी यहाँ एडिशनल KWRGs मिलता है आपको फंक्शन कॉल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फंक्शन कॉल और टूल कॉल्स जो मैंने आपको बताया था। तो ये है पूरा का पूरा इसमें गेम। अभी ये तो सिंपल सा है। अभी आप इसमें सिस्टम मैसेज दे सकते हैं और ह्यूमन मैसेज दे सकते हैं। उसका क्या मतलब होता है कि आप अपने मॉडल को बता सकते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव करे। अगर आप उसको कहेंगे कि नहीं सबको रूडली जवाब देना है, तो वो रूडली जवाब देगा कि कोई काम धाम नहीं है क्या, इसी ये छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हो, इस तरीके से क्या रूडली जवाब देना है। तो उस तरीके से आप उसको बिहेव किस तरीके से करें वो भी आप कर सकते हैं चैट मॉडल में। तो उसके लिए पहले मैं इसको करूँगा कमेंट, और मैं यहाँ पर एग्जाम्पल 2 करते हैं, और सेम वही ये जो हमारा है इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ मैं, और ये भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं बिकॉज इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये भी कॉपी करके पेस्ट किया, ये 2 चीज़ें कमेंट्स आउट करता हूँ मैं। और यहाँ पर हमें मैसेजेस इंपोर्ट करने की, यानी किस तरीके का मैसेज आप लिखेंगे, मतलब किस तरह आप इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हैं, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा मैसेज को इंपोर्ट करके। उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इंपोर्ट, और इसको इंपोर्ट करना होता है कहाँ से, इसमें लिखना है लैंगचेन ओपन, लैंगचेन के कोर से आता है ये लैंगचेन, और /core/मैसेजेस यहाँ से आई बिलीव, यहीं से। यहाँ पर क्या क्या आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें, जैसे ह्यूमन मैसेज ये मिल जाएगा, AI मैसेज ये भी मिल जाएगा, बट AI मैसेज तो हमें मॉडल देगा, तो हमें उसको देने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम मैसेज ये हमें मिल जाता है। तो ह्यूमन मैसेज और सिस्टम मैसेज का मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अभी देखते हैं कि मैं आपको एक यहाँ पर ये दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पर अपना लगा सकते हैं API की कुछ इस तरीके से। मैंने आपको ऊपर में कहीं नहीं दिखा, यहाँ पर देख लीजिए। आपको लिखना है OpenAI API की और process.env.openai API की, जो आपने .env में लिखा था वही नाम आपको यहाँ पर लिखना होता है। और हमें एक मॉडल चैट मॉडल यहाँ पर बना के देता है, उसका ऑब्जेक्ट बना के देता है। अब यहाँ पर वही लिखते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल अवेट, उसके बाद चैट जो मॉडल हमने बनाया उसका इन्वोक लिखना है, और यहाँ पर आपको लिखना होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में चीज़। बट हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मतलब एक वेरिएबल बना के उस पर लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉन्स्ट मैसेजेस लिख देते हैं इक्वल, और यहाँ पर हम लिख देंगे कि ह्यूमन मैसेज क्या होगा और सिस्टम मैसेज क्या होता है। न्यू लिखना है, फिर लिखना है सिस्टम मैसेज, और इसमें आपको देना है कि क्या मैसेज होगा आपका। तो मुझे यहाँ पर देना है सिस्टम मैसेज में आप बताते हैं कि वह किस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा कॉन्सेप्ट था वह, यानी कि यहाँ कॉन्सेप्ट में तो यहाँ बताया गया था सिस्टम मैसेज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सिस्टम मैसेज में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इसमें कहा है दिस रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम मैसेज, ओनली सम मॉडल सपोर्ट दिस टेल्स द मॉडल हाउ टू बिहेव
यानी कि किस तरीके से वो बिहेव करे वो हम लोग सिस्टम मैसेज में देते हैं। दिस जनरली ओनली कंसिस्ट ऑफ कॉन्टेंट। जैसे कंटेंट लिखना होता है तो डायरेक्टली हम लोग कंटेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग अभी यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि यू आर स्टैंड अप कॉमेडियन। तो इसको मैंने बता दिया कि तुम एक स्टैंड अप कॉमेडियन हो। अब इसमें कॉमा देना है और यहाँ पर बताना है ह्यूमन मैसेज, यानी कि क्या इसको करना है वो, या फिर आप यहाँ पर आगे पढ़ सकते हैं अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो। यहाँ पर ह्यूमन दिस रिप्रेजेंट्स अ मैसेज फ्रॉम द यूजर, यानी कि मैं क्या चाहता हूँ। जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली कंटेंट। यहाँ पर आना है और कंटेंट दे दें। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे बताए एक जोक जोक अबाउट प्रोग्रामर। ठीक है, इसको सेव किया और ये मैसेज पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। बस इतना करना है और देखिए कि क्या रिस्पॉन्स देता है ये हमें। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि हमने यहाँ पर इसको कहा कि किस तरीके से तुम बिहेव करोगे, जो हमारा ओपन एपीआई मॉडल है हुआ कि तुम एक स्टैंड अप कॉमेडियन हो, और इसको क्या हम लोग पूछ रहे हैं कि एक जोक बताना है प्रोग्रामर्स के बारे में, और वो हमें वो होकर रिस्पॉन्स के तौर पर यहाँ पर दे देगा। सो आइए यहाँ पर इसको करते हैं CLS, लिखिए नोड, लिखना क्या इसमें तो लिखा हुआ है, और इंडेक्स की प्रेस करते हैं और देखिए यहाँ पर आपको बताएगा AI मैसेज हमें रिस्पॉन्स के तौर पर देगा। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कह रहा है व्हाई डोंट प्रोग्रामर लाइक नेचर हाइक बिकॉज दे फाइंड रिकर्जन टू ब्रांचिंग ऑन बग टू एनोइंग। ठीक है, तो ये है जोक। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भी अच्छी बात है। सो ये है पूरा का पूरा चैट मॉडल जिसपे आप लिस्ट ऑफ मैसेजेस देते हैं। इसके अलावा आप इसमें इसका भी लिस्ट बना सकते हैं, यानी कि एक ये रहा, फिर इसी के जैसा एक और आप दे सकते हैं यहाँ पर, बट आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना होता है। तो मल्टीपल सवाल पूछ सकते हैं एक साथ और मल्टीपल रिस्पॉन्स ये दे सकता है आप। तो उस तरीके का काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं चैट मॉडल में। इसलिए चैट मॉडल में भी ज़्यादा ध्यान दिया गया, ज़्यादा फोकस किया गया है बजाय LLM के। इसलिए आप देखेंगे कि आगे जो अभी जो एप्लीकेशन आते हैं वो चैट मॉडल पे बेस्ड होते हैं बजाय LLM। बट वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की एप्लीकेशन आप बनाते हैं, और कुछ नहीं बस। तो दोस्तों इतना ही है इसमें। मैं इसको करता हूँ कमेंट यहाँ से यहाँ तक, और मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको ताकि आप इसको देख पाएँ। तो याद रहे आपको अपना API की किसी को दिखाना नहीं है, वरना आपको काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। अभी ये जो हमने हिट किया ये आप यूजेस में ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे आप, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे यूजेस में तो आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा कि आपका कितना पैसा खर्च रहा है। मे बी बिलिंग आपका कल परसों हो, लेकिन ये आपको दिख सकता है कि ये थोड़ी देर के बाद में भी कि ये कितना ऊपर जा रहा है, ऊपर चला जाएगा, ऊपर ही जाता रहेगा। सो बिलिंग आई थिंक कल परसों होगा, 1 दिन 2 दिन के बाद होते हैं ट्रैक होकर। तो यही है हमारा, क्या था हमारा, ये हमारा था मॉडल्स, लैंगचेन के मॉडल्स, 2 टाइप के मॉडल, LLM चैट मॉडल हमने कुछ मैसेजेस भी देखा, और इस तरीके से आप इनपुट देते हैं और ये रिस्पॉन्स देता है। अब इसी का यूज़ करके हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं, बट और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही है, और अपने प्लेलिस्ट अगर फॉलो नहीं किया, मैं को प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। तो ये मेरा चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, और नीचे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट वाले टैब में आना है, और यहाँ से वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। देखिए एक लैंगचेन पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और लैंगचेन JS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप जावास्क्रिप्ट डोमेन से हैं तो जावास्क्रिप्ट वाले को फॉलो करना है, अगर आप पाइथन से तो पाइथन वाले को फॉलो करना है। दोनों में साथ में लेकर चल रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, बट दोनों में आपको अपडेट देखने को मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सा ये स्लो भी चलेगा, बिकॉज दोनों को ही ध्यान में रखना है मुझे। तो दोस्तों देखते रहिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आप ये दोनों में से जो भी आपका डोमेन है उसको प्लेलिस्ट को जरूर से फॉलो कीजिएगा, आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इतना मैंने इसको डेप्थ में बताया हुआ है पूरे प्लेलिस्ट को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।